तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली और मेरा पति का नाम है सुदामा। ठीक है। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है। तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी, 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरु जी। एक में पेट नहीं भरता होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरु जी। गुरुजी कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी, तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। क्या बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरु जी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। अरे बाप रे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ, नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है। 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। गुरुजी मुझे एक बात पूछना था। क्या? आपने बताया हम अपने क्रोध पे जीत नहीं सकते, लेकिन मुझे क्षणिक भर का क्रोध आता है, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है। मैं अपने क्रोध पे काबू कैसे पाऊँ? प्रैक्टिस, अभ्यास से। देखो, हर चीज हो सकता है। क्रोध कोई बहुत कठिन नहीं है। क्रोध को जीता जा सकता है, क्रोध पर काबू किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सत्संग करते रहिए, धीरे 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 भगवान का नाम जपिए। जो व्यक्ति अपने चित्त को भगवान से जोड़ चुका है, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा चुका है, उसे क्रोध नहीं आता। धीरे धीरे ना, क्रोध एक बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाती है। भगवान के आश्रित होइए तो सही। जैसे आग में डाल देने से कुछ भी, सब कुछ जल के राख हो जाता है, ऐसे भगवान के पास जाइए तो सही। उनकी शरणागति ग्रहण करिए। जितनी बुराइयां हैं सब अपने आप जल के समाप्त हो जाएंगी, खत्म। गुरुजी अगर कोई हमारा अपमान करके खुश होता है तो क्या करना चाहिए? अपने अपमान का बदला लेना चाहिए या फिर उनको खुश होने देना चाहिए? खुश रहने दो ना, क्या करना। अब बदला हम नहीं लेंगे, भगवान लेंगे। भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बस भगवान जी गुरुजी, राधे राधे। सब ठीक करते हैं। चलो, अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से मरेंगे, जोर से। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? लेकिन आज मैं आपको अमर बना दूं तो? ऐसा कैसे हो सकता है? बना दूं। किस किस को बनना है? पहले हाथ उठाओ। शांति रे भैया, हमारा दुकानदारिया चला था लोगन। आप कभी मरोगे ही नहीं यदि आज मेरी बात समझ गए तो। रुको जरा, सब्र करो। भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा, और आप अभी खुद बोलोगे कि हाँ हम अमर हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे। सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से, जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था। ओ भैया धोखा। अब बताओ मरा कौन? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कौन मरा? खत्म हो गया यार। जोर से। आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती। कैसा लगा मेरा मजाक? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने की पी जाते हो? बस एक पीते हैं। एक बोतल? बस एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी की इतनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है।
छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। ये बताओ, तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं गुरुजी। आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती, तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे और मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पियेंगे मांस और दारू उरू नहीं पियेंगे। ठीक है जी। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पियेंगे, और पिए तो पियेंगे तो फिर दोबारा आएंगे। भैया गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए ना, मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। लड़की थी, मैंने उसे देख के सीखा था कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? माँ बाप को सॉरी बोलो तुरंत। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के सामने। हाँ अब नहीं मारना। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है, मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दीक्षा लेना तो जरूरी नहीं, जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहाथ धुलते हो? और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। रावण की बहन आजाद थी, सूप न खा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी। नाक कट गई कि नहीं? गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। ये सवाल है। नहीं, आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप लेओगे? अगर मैं दूंगा तो क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है।